10.11 और 12 में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक तो पता नहीं क्या होता है अभी, तो बाद में कर लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। इन फिगर 10.36 एक फिगर बनी हुई है। यस। चलो जैसी बनी फटाफट से कॉपी करो, स्पीड बढ़ाओ। मेरा टारगेट है कि 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हो जाए आज। तभी क्लास लंबी रखी है, और परसों की क्लास 2 घंटे की रखूंगा, तो 6 क्वेश्चन करा के आयुषी को फ्री करते हैं ताकि तैयारी शुरू करें। ठीक है, आपका जो टेस्ट है इसके बाद कब टेस्ट है? कल टेस्ट है ना, वेडनेसडे को। उसके बाद फिर तेरा तूने टेस्ट नहीं दिया कल मेरे को? बोल लिया तो सी वाले मेरा उधर है। तूने क्या थी आज दूंगा? हां मैंने देखा वेडनेसडे को तो वैसे ही मैथ्स का टेस्ट है, उसने इसने कल क्या कहा आज दूं, कह मैं कल दे दूं, मैं कहा कल दे दे। होना था मैंने जेदा ਤੁਸੀਂ कैसे ਮੈਨੂੰ सैटरडे ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ। मैं कਦੋਂ बोलिया था? ਜਦੋਂ मैं आया थी मैंने देता, जब ਤੁਸੀਂ कह रहे थे कि मैंने देता का टेस्ट रखा है। चलो मैंने बोला होगा, अगर तेरे को पक्की अब तूने अध्ययन नहीं किया तो ये बात समझ आ गई एक बार में। वेडनेसडे के बाद आपका मंडे को टेस्ट है फिर से, ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन प्लस वर्क एंड एनर्जी, जो मैं कल खत्म करा दूंगा। ये दोनों टेस्ट करते हैं बेटा फाइनल की तैयारी शुरू करनी है। हाँ। पहले से 5 चैप्टर उसमें क्या इजी क्या मुश्किल? ग्रेविटेशन वाले बेटा स्ट्रक्चर बैठा में मुश्किल है, क्या मॉलिक्यूल सब कुछ तो मुश्किल है। एक वाइडल पॉली लीजिए बस, वर्ड पॉलिल का टेस्ट बार वही करूंगा मैं। आज भाई यार तुम्हारी क्या गिवन है? अपने में कॉपी में गिवन लिखो फटाफट से। गिवन क्या गिवन है? ए बी सी 3 पॉइंट ऐसे लिखते हैं गिवन, वो कोई काम है 3 पॉइंट्स का? नहीं। हम गिवन लिखेंगे सीधा सा। एंगल बी और हाँ जी, एंगल बी और सी कितना है? 30 डिग्री। एंगल AOB 60 है और BOC 30 है। ये होता है गिवन। मैंने यही बोला है। ये तो 3 पॉइंट्स बोली जा रही है। एंगल बी 30 डिग्री टू प्रूव क्या, वो बाद में बोला है। टू प्रूव क्या है? एंगल ADC टू फाइंड है सर, वो टू फाइंड है ADC एंगल। कौन निकाल के दिखाएगा? हाँ। एडीसी है कहाँ पे? ये अंकल जी ने। और ये बड़ा इजी है, बहुत इजी है। जल्दी जल्दी जल्दी, 1 मिनट का एक लाइन का आंसर है, जल्दी देखते हैं कौन करता है आंसर। फिर 10 मिनट से करो। अरे जल्दी करना जल्दी नहीं करना बेटा, मेरे को ना तुम्हारी टेंशन नहीं है, उसकी डेट आ रखी है, उसको रिवाइज भी करना है। गलत 90 गलत तुम नहीं मारने। नहीं आपके 2 चांसेस खत्म, पासवर्ड लॉक हो गया। सर दफ्तर ठीक करना होगा। एडीसी निकाल। अच्छा नहीं मेरे को आंसर सर बस हो गया थोड़ा सा। आंसर तो बता दो पहले ही ऑलरेडी। 45 हां और सही निकल गया। सर सही है 45 की गलत है? बेटा जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑनलाइन बैठ के भी करेक्ट है। ठीक है। कैसे ऑनलाइन बनाई? 45 होगा। तो पहले ऑनलाइन मैंने बहुत देर कर दी, 2 बस रीच कर दी है। जो मम्मी को बोला उसने ऑनलाइन ठीक है। ये भाई साहब ऑनलाइन संडे को आए थे, सेकंड बार जो रीजन चुप किया ही नहीं इसने। 90 and a half 45 पहले मतलब संडे को रीजन नहीं किया। संडे करा दे। संडे परसों का एक्स्ट्रा क्लास थी। 45 होता है। संडे क्लास ही ऑनलाइन, जब वो कहा ऑफलाइन आई तो आया नहीं, तो ऑनलाइन आ गया। हां ना तो कुछ बोल रहा है ना कुछ पूछ रहा है, ना तो लिखता है मैं तो लिखता ही तो है, पर कौन सा लिखता ही है खाली। अरे मतलब उसके बाद मैं थी उसके बाद रीजन करने का जब बात और होती है रीजन करते हैं, तो कहीं तू आया नहीं उसके बाद ना है ठीक नहीं कहा। देखो सर 90 का ये बताओ, 45 देना तो फिर एंगल A1 कितना होगा पानी? 90 कैसे निकालना? 60 प्लस 30 60 प्लस 30 ऐसे दिखना पड़ेगा ना। सही तो बोल रहे उन्हें करने के बाद बोला है। अभी आंसर नहीं आया, ये आंसर थोड़ी है ये। हाँ पता है, मेरे को उसका हाथ 90 का हाफ हो गया ना 45। तो तू डबल क्यों कर रही थी? यार देखो ना, सेंटर वाला डबल होता है, सर्कल वाला हाँ याद होता है। तो अब लिखेंगे एंगल AOC is twice एंगल ADC। ये थ्योरम है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? थ्योरम कौन सा है? 10.8 8 कि एंगल subtended by the arc at the center is double the angle at any point of the circle। बेटा ये डबल, तो ये कितना है?
90 डिग्री 90 डिग्री। 2 ADC और निकालना कि ADC 2 इधर आ गया और डिवाइड। यस। एक बात बानी याद रखनी है जो कंफ्यूजन होती है, यहाँ हमेशा सेंटर वाला O अकेला अकेला वाला और सर्कल वाला, देखो रूल AC और AC सेम होगा। अगर ये PQ है तो ये क्या होगा? PQ। ये MN है तो MN होगा, बस बीच में यहाँ पे O होगा या कुछ और होगा। O वाला अकेला होगा, जो दूसरा वाला का 2 होगा। याद करो, रट्टा मार। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। Chord of a circle is, देखो समझ आ गया क्वेश्चन? फिगर नहीं बनी हुई। क्वेश्चन समझ आ गया? बात क्या है? First, हाँ a chord of a circle is equal to radius of the circle. सर्कल। इसका जो chord है वो किसकी इक्वल है? रेडियस रेडियस के। chord कैसे बनेगी? ऐसे एकदम 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 वो सर्कमफेरेंस को टच करके। ऐसा तो कि मतलब ऐसा लाइन बनानी है। जब मैं स्ट्रेट कहूंगा तो बीच वाली स्ट्रेट था। ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें मेरी गलती नहीं थी। ऐसे बताया करो, कैसे बताया करो जरा। ये क्या है chord? ये chord किसकी इक्वल है? गिवन में क्या आ रहा है? रेडियस के। तो AB किसकी इक्वल होगी? कोई रेडियस बनाए? यस। ये हो गया ना? AB किसकी इक्वल है? OA के। OA के। की बात है ना? मैं chord अगर पहले रेडियस की इक्वल है तो सारे रेडियस की इक्वल होगा कि नहीं होगा? चलो, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? अबे इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. इस chord का एंगल बताना है जो माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है, जो माइनर Yes. आर्क बनेगा ADB और जो मेजर आर्क पे बनेगा 8 डिग्री है और 90 ऊपर 45। ये 90 कैसे हुआ? ये वो वाला थोड़ी ना है। देखो ये माइनर आर्क है, ये Yes. chord का एंगल माइनर आर्क पे ADB और chord का एंगल मेजर आर्क पे कितना है? ACB। ये ACB। फाइंड एंगल ACB एंड एंगल ADB। लगाओ जी, लगाओ दिमाग, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन दोनों को प्रूफ क्या करना है? इक्वल। नहीं, ये निकालने हैं एंगल, इनका डिग्री निकालना है। अच्छा। जल्दी निकालो, दिमाग लगाओ, बस निकाल तो मैं दूंगा, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा इसलिए आप बताओ। ओहो, तो सेफ खेल रहे हो आप। बताओ, मैंने हिंट दे दिया ना वो वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तब तभी बोला मैंने 90 होते हैं ना सारे इक्विलेटरल के 90 नहीं होते। हाइट ना गलत होती है। गलती से मेरा 10th में बेसिक सर 60 होते हैं ना सारे इक्विलेटरल के? ऐसे ही लेंगे आप, बेसिक की क्या बात है? 10th में तो लेनी पड़ेगी ना। सर जो एंगल ACB है वो 60 हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? 60 ACB कितना कितना कितना? बात क्यों आ रही है? 60 डिग्री हो जाएगा क्या ACB? ACB 60 नहीं। नहीं, ठीक। और लगाओ दिमाग, और लगाओ। मैंने हिंट दिया तो है आपको। ये गिवन को हिंट क्या होता है? गिवन गिवन को यूज क्यों नहीं करते ज्योमेट्री में? जल्दी जल्दी सर जल्दी। अगर ऐसी AOB नो 2x ला रहे हैं आपका 1 घंटा हो गया नहीं? सर, हाँ जी। अगर ऐसी AOB नो 2x ला रहे हैं तो एक्स AC क्यों लेने हैं हमने? ये तो नंबर ही लिखते हुए देखते हुए ना, दिमाग तो लगाओ। कितने लगाओ, शुरू करें। ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल, सॉरी, इन ट्रायंगल AOB Yes. AB is equal to OA is equal to OB given। Yes. तो therefore ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? अभी तो बताया ना तुमने। Equilateral. For triangle AOB is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स कितने डिग्री होते हैं? 60.
60 डिग्री। Therefore एंगल AOB कितना हुआ? 60 ये एंगल कितना हुआ? 60 अब थ्योरम लगाते हैं। एंगल सर वही तो मैंने कहा था। बेटा तू तू बट तू क्या बोल, तू 60 बोल रही है, हम लोग AC भी निकालना है। AC भी 60 कैसे होगा? AC भी कैसे नहीं? AC भी 60 बोल रही है। ओ अच्छा 30 हो गया फिर वो। अरे समझ आया? इधर देखिए AB, नहीं इधर ठीक है। देखिए AB बस यहाँ पे O अकेला चाहिए। तो AOB कितना है? 60 डिग्री इक्वल टू 2 एंगल ACB। ये इधर आके डिवाइड होगा तो 30 डिग्री आ जाएगा एंगल ACB। पहला एंगल निकल गया 30 डिग्री। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं सोच पाए तुम लोग। वो तो आया टेबल को। तो एंगल कौन निकाल के दिखाएगा? हम निकालते हैं। वेरी गुड, यही ना बात। अब अभी मेरे खत्म नहीं है पानी, ये बचे अभी ADB। अच्छा ADB निकालना। बता अर्जी दिमाग लगा 30 डिग्री होगा। क्यों? मुझे कहा था ये सीधा यू बन रहा है तो ये सीधा यू का आधा हो गया। ये सीधा यू है तो उल्टा यू है ना, इसका आधा नहीं हो सकता। सर ये मेजर आर्क से होगा क्या? अब इसका कुछ जैसे कि नहीं, और दिमाग लगाओ। 90 होएगा। डी 90 क्या 90? क्या वाला? क्यों? 60 प्लस 30 कर रहा है। नहीं नहीं मैं वो एक भी ना। सर थ्योरम 10.10 लगेगी क्या इसमें? काम करो, इसके लिए जगह छोड़ दो अभी, क्योंकि अभी जो थ्योरम कराएंगे ना मैंने अभी वो लगेगी, उससे आंसर निकलेगा। जगह छोड़ दो, मैं बाद में कराऊंगा। सर जरा अपना कैमरा नीचे करना, वो नीचे का दिखाई नहीं दे रहा। इसे कुछ नहीं है, 30 डिग्री लिखा है बस। ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, 30 डिग्री लिखा, कुछ नहीं लिखा। ठीक है तो अभी उसके लिए जगह छोड़ दे। जगह छोड़ दो, सिर्फ 2 3 4 लाइनें बस। अभी टाइम है, अभी 6 क्वेश्चन कराऊंगा ही आज, चाहे तुम्हारी मेहनत की छुट्टी करवा दूं। नहीं मैं थक गई हूं, मैं जल्दी आई हूं। अभी बनी तेरे को 1 घंटा ही पूरा नहीं हुआ मैं कब की आई हूं? तो आके तो मेरे तो नहीं पढ़ रही थी ना। तो खुद भी तो पढ़ी थी। तो पढ़ते पढ़ते थकना नहीं है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना है। इसके बाद तो 1 घंटा में चलिए कि घर पे बैठ के नहीं 1 घंटा पढ़ते हैं, 2 घंटे रेस्ट करते हैं, फिर 1 घंटा पढ़ते 2 घंटे रेस्ट करते हैं, बस आधे घंटे छुट्टी करना कुछ नहीं है। है मेरे को एडिशन वो तेरी मर्जी से बच्चा। ये भी बता ना। मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है। कहाँ? मैं ले जाओ गाड़ी में यहाँ जगह तो है, एक गाड़ी बच्चे आई है। बस एक बच्चे की जगह, मम्मी की नहीं है, लेकिन नानी दादी घर जाएंगे ना, ट्यूशन मिस करने के लिए हाँ वो तो कोई नहीं। फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कोई जीतता है क्या? और इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? मेरे क्लास नहीं है ना उसके बाद। फिगर बनी हुई है आपको? आज ये समझ आ गया था? यस सर इस यस। क्वेश्चन बाद में करूंगा, नेक्स्ट क्लास में थ्योरम रह गया वो। ये तो नहीं रहा है। फिगर में गिवन क्या है बताओ? गिवन है PQR is 100 देखो गिवन to find है OPR। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। ये एक्सरसाइज ना अर्शी, ये पहले के एक्सरसाइज के मुकाबले इजी है, पता है क्यों? क्योंकि उसमें ना प्रूफ करने के लिए सोचना पड़ता है क्या ले, कांग्रुएंट ले, क्या ले। इसमें डायरेक्टली एक ही थ्योरम से नंबर निकालने मेरे को ज्यादा इजी लगते हैं। क्या निकालना है? टू फाइंड क्या है? एंगल OPR। OPR कौन सा? लिखा नहीं। तुम लिखो ना OPR कितना, ये वाला सर एक ही गिवन है ना? PQR ये रहा 100, ये गिवन है, बस ये गिवन में लिख दो। अब देखते हैं क्या लिखना है? OPR कौन निकाल के दिखाता है, बालक। बाकी क्या लग क्या हो रहा है? बाकी तो ध्यान नहीं हो रहा, लग क्या है पहले?
रखे रहो अंदर खिलाइए ना क्या वो ट्राइपॉड टच ना करियो। सर वो जो आपने थ्योरम 10.10 बताई थी वो एक बार फिर से बताना थी क्या वो? क्या चीज उसी से 10.10 वो हाँ तो वो जो सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 होता है, पर ये सेमी सर्कल नहीं है ना, इसका डायमीटर थोड़ी है PQ का। अरे गलत तो सेम ही नीचे वाला पिया डायमीटर नहीं है। या बेटा डायमीटर का सेंटर तो ये रहा। ओ है ना सेंटर, ठीक है। हाँ तो PR O से भी निकल रही है। ओके अबे नहीं जाने। अरे रहने दे इंस्टीट्यूशन, ये अपनी मम्मी से पूछेगी पहले। चलो मम्मी को मना कर दूंगी। मम्मी से पूछेगी। मतलब मैं खुद बात कर ओए रहने दे कभी खुद करे। अरे ये खुद करेगी बात। बताओ दिमाग लगाओ OPR कैसे निकलेगा ये एंगल? यूपीआर OPR क्या मन को ना खुद करूंगी बात। बताओ बताओ बताओ। ये खुद अपने तरीके से बात करेगी ना मम्मा। फोन खुद करूंगी ये भी पढ़ रही है। मैं करूंगा मना किया ना मैंने। मैं पढ़ाऊँ ना तो आगे आर्गुमेंट्स करता रहूं। हाँ जी बताइए किसका जवाब चल रहा है? सर यानी हिसाब से नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया बोला है। अरे मैं सोच रहा कि मतलब पिछली वाली सिचुएशन ही सर होगी। इसमें कोई तो थ्योरम नहीं लग रही। बस एक प्रॉब्लम पता है क्या आगे मैंने आपको 2 थ्योरम कराई नहीं है। क्या करा वो पिछले वाले वही तो सर ये तो थ्योरम जो आपने कराई वो लग ही नहीं ये रही। क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क है यार। नहीं जैसे लास्ट ईयर उसका खुद गई थी उसी रुक गया है। एक काम करो नहीं सर। इसको छोड़ो बाद में करते हैं। धन्यवाद तो सारे क्वेश्चन फिर वैसे ही तो है अब। नहीं रुको देखने दो ना। अच्छी बात है ना ठीक करेंगे आप। सारे ऐसे हो रहे हैं। थ्योरम करा देंगे। क्वेश्चन 4 करेंगे। अब मैं थ्योरम करा दूं। क्वेश्चन 3 के लिए स्पेस छोड़ दे कि नहीं पेज करें? छोड़ दो अगर डायग्राम बना लिए तो पेज छोड़ दो। आधा पेज। और अगर डायग्राम नहीं बनाया तो फिर काट दो मतलब आगे कर लो पहले। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मैंने कराया है ना आपको। क्वेश्चन मैंने ध्यान से देखा कोई साइक्लिक में था। चलो ये एक BC दिया हुआ है। ये देखते हैं कौन धुरंधर बताता है। कोई धुरंधर आइडिया उन्हें आखिरी तो है। हम अपनी बात कर रही हूँ मैं तो मतलब कोई नहीं है। कोई मैं अपनी बात कर रही हूँ सर इतना जल्दी प्रेजेंट नहीं है। गिवन लिख लोगे ये 2 एंगल्स गिवन है। टू फाइंड में क्या है? तो ये जो 69 है ये दोनों है मतलब कि दोनों B वाला 69 है ये। हाँ मिला के ये हाँ वही। ABC पूरा एंगल ABC बुक में पढ़ना क्वेश्चन में गिवन तो है एंगल ABC पूरा दिया है और एंगल AC भी आधा दिया है। BDC निकालना है बताओ कौन निकालेगा? मेरे को नहीं उम्मीद है आपसे। नहीं आई तो टेक्निक है। अब ये लाइन पे मैं पहले मजाक करूंगी। मैं पीछे करके मजाक करूंगी। कर ले दुनिया में आया ऐसा हो जाए। अरे पढ़ाई होगी कल का होमवर्क कंप्लीट है। आज का होमवर्क कंप्लीट है। आज का कंप्लीट है कल का कंप्लीट है। तो वो थ्योरम 10.9 और 10.10 से रिलेटेड है क्या ये? हाँ जी हाँ जी। तो एक बार वो बता दो मैं भूल गई। 14 का ये नहीं करना ना। सिर्फ 14 का ही नहीं और 12 और 13 में निकल 12 दिन पूरे नहीं करने 14 का केवल A नहीं करना। कितने मार्क्स हैं? क्या A नहीं पूरा पेपर पूरा क्वेश्चन पीछे लिखा होगा ना। ये पूरा पेपर कितने मार्क्स हैं? टेस्ट तो ठीक है ना 40 का हो गया। किसी को समझ आया? नहीं सर आप एक देखो। बार वो दोनों लास्ट की थ्योरम बता दो। एक थ्योरम थी कि अगर एक कॉर्ड या एक आर्क सर्कल पे कहीं भी 2 एंगल बनाते 2 एंगल्स क्या होंगे वो इक्वल। मतलब यहाँ पे कौन से 2 एंगल्स इक्वल नाम बताएगा कोई? BAC एंड BDC। बिल्कुल एंगल A वाला किसकी इक्वल है? एंगल BDC क्योंकि ये कौन बना रहा है? BC देखो BC से बन रहा है और AB BC से बन रहा है। यस तो एक ही एंगल diameter। सेपरेटेड इन द सेम कॉर्ड आर आल्सो इक्वल। अगर मेरे को निकालना कौन सा है? BDC। अगर मेरे को BAC पता लग जाए
तो BDC मिल जाएगा। इक्वल होगा ना, BAC ढूंढो। एंगल का प्रॉपर्टी वेरी नाइस। दिमाग चल गया घंटे का। एंगल की प्रॉपर्टी सबसे इजी प्रॉपर्टी है। लिखो जी, इन ट्रायंगल BAC, दिख रहा है ट्रायंगल BAC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा जी? 180 डिग्री। ASC डाल दो। एग्जाम में आरुषि ASC मत डाल दियो कहीं, पिछली बार की तरह। यस सर। हमने काटे थे ना मार्क्स, पता नहीं सर, ध्यान नहीं। याद है मेरे को, मैंने देखा था हमने AST के मार्क्स काटे हुए थे। तूने ASP में लिखा था, तूने LP लिख दिया था, LP और इंटीरियर एंगल का IA। ऐसे मत करियो, उसके LP लिखने और IA और ASP लिखने के मार्क्स कटे थे, तेरे को पता है? तेरे नहीं कटेंगे, तू तो कहता मेरे को मैम ने ऐसे लिखवाया ना, पर मेरे कटे नहीं थी, दिखते क्यों? तेरे को पता ही नहीं होगा, तेरे को तो मेरे को मार्क्स बताया भी नहीं होगा, आकर पास हुआ है फेल हुआ है अच्छे नंबर आया कितना, कुछ बताया मुझे आज तक। बताया है हमने। तू ऐसे बताया तूने। एंगल एंगल A 80 कितना आ रहा डिग्री है? आ रहा है सर, 80 एंगल डिग्री। A आ गया 80 डिग्री। तो लिखेंगे, BDC भी 80 आओ, डिग्री। तो लिखेंगे कैसे? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री। थ्योरम 10.9। यस 8 नहीं है ये, मैं काम नहीं करता हूँ, लिख नहीं रहा। डन सा। 5 यार बस करो। थ्योरम चैप्टर खत्म नहीं हो रहा, बस करो करी जा रही है। अगली क्लास में थर्सडे को ट्राई करेंगे खत्म करने चैप्टर को। थर्सडे को भी आप साहब वो मैथ्स की क्लास लोगे ना? थर्सडे को मैथ्स क्लास होगी 2 घंटे की, सर 5 से कितने बजे? 5:30 to 7:30। तो सर मैं एक्स्ट्रा कब आऊँ? उससे पहले जब मर्जी है, पहले कल टेस्ट तो दे मेरे को, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन फोकस है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, फिर रिवीजन तो होती रहेगी, है ना? यस यस। तो कल मैं साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, परसों मैथ्स का कंप्लीट कराता हूँ, फिर आराम से रिवीजन शुरू कर देंगे, ठीक है ना? सर थर्सडे तो घर पे तो पढ़ाई करना, कल टेस्ट की तैयारी कर, फिर मैं मंडे को टेस्ट रखूंगा, उसकी तैयारी कर, ऐसे सर वो ना सरफेस एरिया में ना कुछ डाउट है, वो मैं कल आपसे पूछ लूँ? एक घंटा या आधा घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा पहले आ जाओ। चलो, इन फिगर ABCD 4 पॉइंट्स दिए हैं फिगर सर, बी। हाँ, आपने कल की मैथ्स क्लास में कोई होमवर्क तो दिया नहीं था ना? कल की मैथ्स क्लास में नहीं, मैंने कहा था कि आप थ्योरम लर्न करेंगे सारे और आगे टेस्ट की तैयारी करेंगे। हाँ बस वही दिया था। ABCD 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल AC and BD intersect at E, ठीक है? और क्या गिवन है? क्या जो ये दिया हुआ BC, ये सर्कल का सेंटर है एंगल BEC 130 डिग्री है। क्या? नहीं BC नहीं है, नहीं गिवन तो नहीं है। BC गिवन नहीं है, और वैसे भी सर फिगर देखने से तो नहीं लग रहा। हम लोग जवाब दे रहे तो समझ ही आ रही है। केवल लिखो BEC कितना है? 130 और ECD 20। ठीक है सर। 2 पॉइंट क्या है? BSc अब निकाल के भी दिखाओ। BSc कौन सा एंगल है? ये रहा, ये डबल। पेड़ का बढ़िया, मेरा सिर दर्द हो रहा है। यू आर छोटे बच्चों का ट्विस्ट करो, होता नहीं है। मैं छोटी नहीं हूँ, आई एम टीनेजर। हाँ तो मैं तेरी रुकला दी है मधु में। छोटी नहीं, मैं बड़ी हूँ यार, बड़ी हुई हूँ मैं 14 साल की। दिमाग से भी हो जाओ। दिमाग से रहेगा। बताओ जी BSc कैसे निकल, कैसे? अच्छा, कोई और एंगल दिख रहा है जो BSc की इक्वल हो? जी यस सर, BDC बिल्कुल सी। BDC भी BSc के क्या है? इक्वल, की BC से बन रहा है, सेम कॉर्ड, ठीक है? अगर BDC मिल जाएगा तो सर BSc अगर हम लीनियर पेयर से ECED निकाल सकते हैं सर। से क्या निकाल लेंगे? CED और फिर CED और फिर एंगल सब ये प्रॉपर्टी लड़की से ने करते दिमाग हैं। लगाया। इसी में है। ये लड़की कह रही है कि BSc निकालने के लिए BDC निकाल ले।
चलो Yes. ऐसा करें, क्योंकि बस सुनो BAC निकालने के लिए BDC निकाल लो, आपस में इक्वल आ जाएंगे। यस अब सर। BDC किस ट्रायंगल में बन रहा है उसमें 20 पता है, और अगर ये एंगल पता लग जाए तो एंगल तो हम निकाल लेंगे। होमवर्क में दे रहा यस हूँ। सर। ये एंगल कैसे निकलेगा बानी? मैं बताऊं? मैं बताऊं? ये 130 है तो ये कितना हुआ? ओनली 50। हाँ ये लीनियर पेयर है, ये 50 है, ये 20 है, ये 180 में से दोनों माइनस करो, 50 20 कितना 70, 180 में 70 180 minus 70। 110 यस, ये भी 110। 110। होमवर्क में डालो, होमवर्क में क्वेश्चन 6 पे आओ। बानी समझ आया? लीनियर पेयर एंड एंगल से प्रॉपर्टी लिख ले अपने हिंट। नहीं खुद करूंगी। वेरी गुड। ये यार बड़ी चेंज कैसे होगी? 6th बाद में करेंगे, हाँ 7th बाद में करेंगे, प्लीज सर बस करो सर, थक गए सर 8th बाद में करेंगे। हाँ सारे बात। तो ये वैसे लास्ट एक्सरसाइज है हमारी। मेरे को बेटा अभी तो आरएस में वो करेंगे। सर है। हाँ मतलब कि एनसीईआरटी का तो लास्ट ही है। इसके बाद ऑप्शनल एक्सरसाइज भी है, चलो 10.6 भी है। जल्दी मम्मी जाते हैं। तरह की ऑप्शनल चुप चुप चुप। क्वेश्चन नंबर 10। मैं खुद पूछ लूंगी तो पहले। यार बस करो बस। आप क्वेश्चन नंबर 10 I am करेंगे। not very good. I can't make it up. बड़ा पुराना है। यार ना दोस्त तुम्हारे लग पड़ी है ना। तो इसमें प्रूव करना है। वो बढ़िया। If circles are drawn taking two sides of a figure, दिए क्या इसमें देखो क्वेश्चन क्या है? नहीं दी, नहीं। अगर सर्कल्स बने हैं taking two sides of a triangle, ट्राइंगल, डायमीटर, क्या बोल ट्राइंगल दिए कि ट्राइंगल्स दिए? ट्रायंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है। एक ट्रायंगल है एक। मार्कर गया एक triangle है। थक गया बच्चे। हाँ मार्कर तो मैं बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल की साइड्स क्या बोल रखा है, क्या है? दो साइड्स है, दो। As a diameter. दो सर्कल के डायमीटर है। ट्रायंगल की Yes. साइड्स है वो। सर ये लेकिन ये तो इम्पॉसिबल फिगर नहीं हो गई। एक ट्राइंगल के दो साइड्स के दो सर्कल के डायमीटर। शॉर्ट में आपको ग्राफ में शो करना होता है। ध्यान से समझेंगे, ये ट्राइंगल है ए बी और सी। वो कह रहा है, क्या कह रहा है? सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज डायमीटर। Diameter. डायमीटर बनाओ तो ये बनेगा सेमी सर्कल और ये बन गया पूरा सर्कल। पहला सर्कल बने थे ए बी डायमीटर है। एक और सर्कल बनाते हैं जिसमें क्या होगा? बीसी डायमीटर होगा, सॉरी एसी। एसी होगा। दूसरा सर्कल एसी को डायमीटर ले ले, यस, वैसे ही बनेगा ये भी फिर। मोटा मोटा डायमीटर लेगा। चलो सर ठीक है। हुआ है। गिवन क्या है? ए बी इक्वल्स टू एसी। आर इक्वल नहीं है बेटा, आर कैसे? diameters of two different circles। दो अलग Circle. अब फिगर तो बन गई। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, उन सर्कल्स का जो पॉइंट ऑफ क्या है? इंटरसेक्शन। बताओ वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है? डी दिखा? हाँ जी हाँ जी। सर यस। पॉइंट इंटरसेक्शन सर्कल ए भी lie तो है, on the ए third भी तो है। side। सर ए तो होगा ही ना, ओह ये तो ऑब्वियस होगा, दो डायमीटर है। वो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल होगा लाई ऑन द थर्ड साइड, मतलब डी लाई ऑन बी सी। ये प्रूव करना है कि डी किसके ऊपर लाई करता है? ये प्रूव करना है बीसी के ऊपर। बीसी के ऊपर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। कैसे बनाई आपने? बेटा जो बोला है कि आपको बोला है ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो साइड्स डायमीटर है किसके? सर्कल के। अरे वो बनाते रहना फटाफट, तुम्हारा टाइम हो जाएगा। मेरे को सॉल्यूशन देखो करने दो, पहले देखो इधर नोट करते रहना। कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन
एडी। सर 7 साल लिखने भी रहना है। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, मैं तो आप तो आरुषि ऑनलाइन रहोगे, ये लोग को जाना है ट्यूशन में। जॉइंट एडी। ठीक है। अब एक छोटी सी बात, प्रूफ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एंगल एडीबी कितना डिग्री होगा। एडीबी दिख रहा है, एंगल एडीबी यस सर। पूरा पूरा बाहर से पूरा कितना होगा? 90। वेरी गुड, 90। जो पहला सर्कल है उसका सेंटर ओ है और दूसरे सर्कल का Yes. सेंटर है ओ डैश। अब ए बी डायमीटर है यस तो सेमी सर्कल हुआ। यस यस। ए बी हमारा गिवन क्या है कि डायमीटर को सर्कल एंगल के सेंटर डायमीटर लिया, तो ए बी डायमीटर है, वाली देख इधर, ए बी डायमीटर है और डायमीटर मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री। तो ए बी एक डायमीटर है, डायमीटर से सर्कल के कोने पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक कर लो, ध्यान से देखो। ये बन रहा है सर। ये सर्कल है पूरा, ये सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, इस डायमीटर AB ने सर्कल की सर्कमफ्रेंस D तक एंगल बनाया 90 डिग्री। टर्म कौन सी है? 10.10। ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। अब यस दूसरा एंगल ADB प्लस एंगल ADC। ADC वो होगा ABC। ABC सॉरी ADB प्लस ADC पानी बताएगी। ADB प्लस ADC कितना होगा सम? चलो एक काम करो, और तरीका करते हैं, ये बताओ ये कितना होगा, खाली एंगल ADC कितना होगा? 90 डिग्री। ये भी तो 90 होगा। 10.10 दोबारा से भैया, ये किस डायमीटर से बन रहा है? ये इस डायमीटर से बन रहा है, ये भी तो 90 होगा कि नहीं होगा? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? यस आ रही है नहीं आ रही? चलो आ रही है सर। अब एंगल ADB प्लस एंगल ADC फिर वो दोनों 180 डिग्री हो जाएंगे। दोनों का सम 180 हुआ कि नहीं? वो ऐड कर दिया इन दोनों को। यस अब ये छोटी सी बात बताओ, अगर इन दोनों का सम 180 है तो 180 कैसे आया? इनको ऐड करके 90 प्लस 90। यस क्या मैं इसको बोलूं ऑल्सो दे फॉर्म लीनियर पेयर? यस क्योंकि लीनियर पर कभी सम 180 होता है। मतलब इनका एंगल सॉरी क्या कहते हैं, सेमी सर्कल से 90, सेमी सर्कल से 90 और 90 90 ऐड किए तो 180 आ गया। यस और लीनियर पेयर ही बन रहा है, और लीनियर पेयर बनने के लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए। Therefore, this implies BC is a क्या? स्ट्रेट लाइन। Straight line and D उस पे लाई करता है कि नहीं? ये ABD है। अगर Yes. BC स्ट्रेट लाइन है तो D उस पे लाई करेगा तभी तो लीनियर बनेगा। D Yes, yes. lie on BC। BC hence proof। Hence proof। आज भी गिनती करके बताएगी कितने क्वेश्चन रह गए 12 में से, या गिनती अगर कर ली ये भी गिन सकते हो आप। ओके फिर सर। होमवर्क देता हूँ मैं, होमवर्क दूंगा। यार अब जल्दी करेंगे कि सर्कल छोड़ेंगे? परसों का क्या टाइम? सर पहले नोट करो फिर गिनती करो कि अभी बता दो। पहले तो नोट कर ले। जल्दी बताओ, टाइम नहीं है हमारी क्लास। काम बड़ा तुम